अस्सलाम वालेकुम। तो मेरी आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो आजकल पाकिस्तान आर्मी के ऊपर भौंक रहे हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, सर्द जंग के ज़माने से लेकर मौजूदा दहाई तक अमरीकी फ़िल्मों और ड्रामों में अगर कोई विलन या मनफी किरदार दिखाया जाता रहा है तो वो रूस के सिवा और कोई नहीं था। कभी KGB का कोई एजेंट तो कभी रूस को आलमी दहशतगर्द दिखाकर इन्होंने अपनी आवाम की जहन साजी की। आप रैम्बो सीरीज़ की तमाम फिल्में उठा के देख लें, जिसमें एक ऐसा करिश्मा साज बहादुर सुपर हीरो दिखाया जाता रहा जो वियतनाम की जंग में अकेला हज़ारों वियतनामी गोरीलों पर भारी रहता था। अब जाहिर सी बात है कि हकीकत इसके बरक्स थी। वियतनाम जंग में शिकस्त अमेरिका का नसीब बनी, लेकिन फिल्मों के ज़रिए उन्होंने अपनी आवाम में अफवाज की कुर्बानियों की मोहब्बत जगाए रखी। मगर कोई सस्ता दानिश्वर या ज़ूम्बी नुमा हुजूम ना उठा कि भाई तुम तो वियतनाम में हार के आए हो, मगर ये फिल्मों में क्या दिखा रहे हो, तुम दूर क्यों जाएं। इधर पड़ोस में बॉलीवुड की इंडस्ट्री में पुराने ज़माने से पाकिस्तान मुखालफ फिल्में बनती आ रही हैं, जिसमें कभी वो पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़ लड़ते नज़र आ रहे हैं, तो कभी पाकिस्तान आर्मी को सबसे बड़ा दुश्मन, बड़ा दहशतगर्द डिक्लेयर करते नज़र आते हैं। इससे हासिल क्या हुआ उन्हें? हासिल ये हुआ कि मुसलसल इस तरह की फ़िल्मों की वजह से भारत की आवाम में पाकिस्तान दुश्मनी का बीज तनावर दरख्त की शक्ल अख्तियार कर गया। वहाँ भी कोई भारतीय ना उठा अपनी अफवाज पर दुश्मनाम तराजी करने वाला कि भाई तुम काहे को द्रोह गोई से काम ले रहे हो फिल्मों में, जबकि हकीकत इसके बरक्स है। अब चूँकि पाकिस्तान के पास ना तो हॉलीवुड और बॉलीवुड जैसी फ़िल्म इंडस्ट्री है और ना ही फ़िल्म के लिए बजट, इसलिए हमेशा से हमने फ़िल्मों की जगह पर नगमों या ड्रामों से काम लिया। और ड्रामों में भी रऊफ़ खालिद की मौत के बाद अंगार वादी और लाग जैसा कोई ड्रामा नहीं बन सका, तो फिर ड्रामों की जगह मिली नगमों ने ले ली। अब अकल से पैदल और कॉमन सेंस से आरी लोग जो समझते हैं कि नगमों और गानों से नहीं मिलती आज़ादी, तो भाई आपको कहा किसने है कि नगमों और गानों का मकसद आज़ादी दिलवाना है। अरे भाई, शायरी और नगमों का मकसद आज़ादी दिलवाना नहीं होता, बल्कि आज़ादी की तलब को ज़िंदा रखना होता है, और ये काम सदियों से चला आ रहा है। बात आज की नहीं है। 65 की जंग के नगमे, जाग उठा है सारा वतन, ए पुत्र हटाते नहीं विक दे, ए वतन के सुजीले जवानों की आवाज़ आज भी जब समातों से टकरा जाए तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और फिर किसे याद नहीं कि कश्मीर से मुतल्लक 90 की दहाई में PTV पर 9 बजे के खबरनामे से पहले लगने वाला वो नगमा जो आंखों में नमी भर लाता था, मेरे वतन तेरी जन्नत में आएंगे एक दिन। तो बात कहने की और समझाने की यही है कि ISPR अगर कोई नगमा रिलीज़ करता है तो अक्ल से फारिग मजनुओं की तरह सर घुटनों में देकर चीखना चिल्लाना मत शुरू कर दिया करें, क्योंकि ISPR का काम यही है कि वो अबलाग आमा का शोबा है। जब जंग की बात आएगी तो दुश्मन के दांत पहले भी खट्टे किए थे, और अभी साल पहले भी उन्हें 27 फरवरी को बता दिया था कि हम क्या कर सकते हैं। लेकिन पहले जंग छेड़ना खुद से ना पाकिस्तान के मफाद में है ना कश्मीर के, लेकिन अगर जंग मुसल्लत की गई तो खातिर ख्वाह जवाब दिया जाएगा, ये सब जानते हैं। तो अगर आप लोगों को बहुत शौक़ हो रहा है कश्मीर आज़ाद करवाने का, तो जाकर लाइन ऑफ कंट्रोल पर खड़े हो जाएं। यहाँ बैठकर हवाई फायर मत करें, क्योंकि ये अटल हकीकत है कि इस खित्ते में पाकिस्तान की अफवाज का दुश्मन सिर्फ भारत है, और पाकिस्तान में रहकर अफवाज पाकिस्तान पर तनकीद करने वाले ना चाहते हुए भी भारत के सहूलतकार हैं इस मामले में। वैसे भी दुनिया के किसी मुल्क में अपनी अफवाज को बुरा भला कहने का रवाज नहीं, यहाँ तक कि लाखों लोगों का कत्लेआम करने वाली अमरीकी अफवाज भी अमरीकी अवाम के लिए फ़ख्र का बायस है। लेकिन अपनी अफवाज पर दुश्मनाम तराजी करने वाली ये ज़िल्लत, जहालत और बेगैरती पाकिस्तान में बसने वाले चंद तबकात के नसीब में आई है। बदकिस्मती से इन्हों कल भी ज़िल्लत की मट्टी चाटी थी, और ये आइंदा भी ज़िल्लत की खाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान की अक्सरियत अफवाज पाकिस्तान से बेलौस मोहब्बत करती थी और करती रहेगी। और अगर नगमों से आपकी जलती है
تو ہم یہ کام احسن طریقے سے انجام دیتے رہیں گے آنے والے کل میں بھی۔ رہے گا نام اللہ کا، اپنی دعا میں یاد رکھے گا۔ اللہ نے